फ्रेंड्स, तकरीबन 2-2.5 साल पहले इस बिजनेस का स्टार्टअप किया था और अब यस, काफी ज्यादा मतलब इन्वॉल्व हो चुकी हूँ और पता है इस बिजनेस को बिल्ड करना ही करना है। बस एक ही माइंड में चलता है, नथिंग एल्स। मैं आप सबसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहूंगी कि आप सबके माइंड में क्या है कि कैसे एक अच्छी लाइफ जी जाती है। तो मैक्सिमम मुझे पता है सबका जवाब होगा, आज जो यहाँ पे आए हैं, न्यू आए हैं, उन सबका भी यही होगा कि हाँ, बिकॉज अगर पैसा अच्छा हो तो बिजनेस बहुत अच्छा होता है। बट पैसा अच्छा हो तो लाइफ बहुत अच्छी होती है। बट फ्रेंड्स, अगर हम सही मायने में देखें कि लाइफ कैसे अच्छी होती है, तो वो बैलेंस होता है 3 चीजों का। दैट इज हेल्थ, टाइम एंड मनी। क्योंकि तीनों में से भी एक भी चीज को हटा के देख लो तो एक मतलब एक जो हमारा फ्रीडम वाली लाइफ है वो आप नहीं जी सकते। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन सो दैट कि मैं एक पीपीटी के थ्रू आपके साथ एक अपनी प्रेजेंटेशन आज शेयर करना चाहूंगी। फ्रेंड्स, जब भी कोई फर्स्ट टाइम आपको आपसे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करता है तो मैक्सिमम का यही आता है कि हाँ, पता नहीं ये क्यों हमें इस बिजनेस के बारे में कर रहा है, इसका क्या फायदा है, 10 चीजें आती हैं, है ना, माइंड में। बट फ्रेंड्स, क्या जो यहाँ पे लीडर्स हैं उन सबको पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है? और वंस अगेन ऑफिशियली वेलकम। अब उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है दैट इज कि क्या जो हमने किया, हम जो जिस पढ़ाई के साथ पढ़ाई इस टाइम हमारी है और हम जो कर रहे हैं, क्या उसके साथ हम इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं? हमारा सेकंड क्वेश्चन ये होता है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि इस बिजनेस में यू नो बहुत ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे हाई लेवल पे हैं जहां हम सब चाहते हैं, एक टाइम पे हम चाहते थे हम हों, और आज जिनके बच्चे हैं वो चाहते हैं उनके बच्चे हों। और डिसाइड्स दैट उस लेवल पे होने के बावजूद भी वो इस बिजनेस को करना चाहते हैं, इस कर रहे हैं, और इस बिजनेस में डबल सक्सेसफुल है। डबल क्या, इनफैक्ट मतलब बियॉन्ड हमारी इमेजिनेशन सक्सेसफुल है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चंद लीडर्स हैं जो मैंने स्क्रीन पे शेयर किए हैं, जो इस बिजनेस में बहुत बहुत सक्सेसफुल है और अपने जो प्रोफेशन में भी सक्सेसफुल थे। बट उनको ये लगा कि नहीं, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें टाइम, हेल्थ और मनी, तीनों चीजें चाहिए। और उन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया और आज अपनी फ्रीडम की लाइफ जी रहे हैं। और हम इनको देख सकते हैं, इनमें से एमपी सर और देवेंद्र मैम, ये हमारे ग्रेट ग्रेट मेंटोर हैं, इनसे तो मैं पर्सनली मिल चुकी हूँ। तो आप खुद सोचिए कि मतलब ऐसे इतने हाई लेवल पे होने के बावजूद वो हमसे मिलते हैं, ऐसा क्या है? और जहां पे इतने हाई लेवल के लोग हैं, वहीं पे बिल्कुल लोअर लेवल के लोग भी आपको इस बिजनेस में मिलेंगे। जैसे कि एक प्राइमरी स्कूल टीचर, एक इलेक्ट्रिशियन, इसके बियॉन्ड आपको ट्रक ड्राइवर, आपको साइकिल मैकेनिक, ऐसे लोग भी मिलेंगे। यानी कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, आप जॉब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मतलब वॉट एवर यू आर डूइंग, आप आईएएस हैं, केएएस हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई भी फील्ड पकड़ लीजिए, आपको हर एक फील्ड का इंसान यहाँ पे मिलेगा फ्रेंड्स। सो इस चीज को माइंड से निकाल दीजिए कि क्या आप ये बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस हर कोई इंसान कर सकता है। सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, आपकी एज 18+ होनी चाहिए, दैट्स ऑल। उसके बाद आपके अंदर अगर जुनून है, आपके अंदर लाइफ में कुछ करने का, आप अगर लुकिंग जोन में है, तो 100% आप आज आपको यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को थोड़ा ओपन माइंड होके देखिए। कुछ देर के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है, अपने जो हमारे डिस्टर्बेंस, जो हमारे डिस्ट्रैक्शंस होती है, उनको थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन करना है, नथिंग एल्स। आपने उनसे दूर नहीं होना है, उनको बाइकआउट नहीं करना है, सिर्फ कुछ मिनट के लिए, अगले 20 से 25 मिनट के लिए उनसे डिस्टेंस रखना है, दैट्स इट। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रही हूँ और मुझे कॉन्फिडेंस है और मैं गारंटी देती हूँ, अगर इसमें से कुछ भी एक भी लाइन आपके स्ट्राइक कर गई और आपके माइंड ने अगर सोचने पे मजबूर किया, आज की इस प्रेजेंटेशन के बाद सोचा इस बारे में, तो 100% अगले 2 से 5 साल के अंदर आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होगी और आप आज के दिन को याद करेंगे बहुत खुशी से। तो जो लुकिंग जोन में है उनके लिए ये प्रेजेंटेशन है। तो लेट मी स्टार्ट विद इट। एक जनरल सर्वे हुआ जिसमें कि 97% लोग देखा गया या तो वेल क्वालिफाइड है या अच्छी क्वालिफिकेशन ले रहे हैं। अगर उनकी इसी क्वालिफिकेशन के
साथ टाइम को जोड़ दें तो एक इनकम जनरेट होती है जिसे हम एक्टिव इनकम कहते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं तो अगर किसी ने एमबीबीएस किया है या नॉर्मल बीए बीएससी करके पीएचडी की है, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब ढूंढेगा और डॉक्टर या प्रोफेसर बन के या बैंक मैनेजर बन के काम करना शुरू हो जाएगा। उस जो उनकी क्वालिफिकेशन है उसके साथ उनका एक टाइम एड ऑन हो जाएगा कि इस टाइम स्लॉट के लिए वो काम करेंगे, नौकरी करेंगे और इनकी इनकम जनरेट होगी। इस इनकम को हम एबिलिटी बेस्ड इनकम कहते हैं और इस सक्सेस को दुनिया प्रोफेशनल सक्सेस के नाम से जानती है क्योंकि ये सारी डिग्रीज पे बेस्ड है। वहीं पे 3% लोग दुनिया के ऐसे हैं जिनके पास हार्डली कोई क्वालिफिकेशन है, नॉर्मल सी या शायद पढ़े लिखे भी नहीं है, टाइम भी कभी कहीं एक बार उन्होंने लगाया होगा या शायद वो भी नहीं लगाया होगा। ऐसे लोग भी एक इनकम जनरेट करते हैं फ्रेंड्स, और वो होती है पैसिव इनकम। जैसे कि एग्जाम्पल से अगर मैं आपको अगेन समझाऊं तो किसी ने किसी टाइम पे एक बुक लिख ली। आज हम इस बिजनेस के थ्रू बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा पहले ब्रिट वर्ल्ड वाइड होती थी यूनिवर्सिटी, अब गुरुकुल है, उसके थ्रू हमें बुक्स रेफर की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी पिछली जनरेशन ने भी वो बुक्स पढ़ी होंगी, आज हम पढ़ रहे हैं, आने वाली जनरेशन भी पढ़ेगी। और वो जो बुक्स पढ़ रहे हैं, जब तक वो बुक्स बिकती रहेंगी फ्रेंड्स, उनके फैमिली को उसकी रॉयल्टीज जाती रहेंगी। तो यानी कि आने वाली जनरेशन भी उस इनकम को एंजॉय कर सकते हैं। इस इनकम को एसेट बेस्ड इनकम कहा जाता है और इस सक्सेस को दुनिया फाइनेंशियल सक्सेस के नाम से जानती है क्योंकि ये मनी पे बेस्ड है। अब फ्रेंड्स इस पूरे अगर मैं इस जो आपको मैंने ये जो बताया एकेडमिक क्वालिफिकेशन और इनकम किस तरह की हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करूं, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर एक इंसान प्रोफेशनल सक्सेस के बाद क्या खोजता है, फाइनेंशियल सक्सेस। और ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल सक्सेस के रूल्स एंड टूल्स टोटली अलग है फाइनेंशियल सक्सेस से, टोटली डिफरेंट है। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे स्कूल कॉलेजेस में ये सब नहीं सिखाया जाता। अभी मैं कुछ दिन पहले ही एक पेरेंट से बात कर रही थी, वो बहुत रो रही थी, 3rd में बच्चा पढ़ता है, अरे वो क्वेश्चंस छोड़ के आ गया। मतलब मैं ये पूछ रही थी कि अल्टीमेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम ये कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। आप सोचिए, मैं सॉरी नॉट टू लेट डाउन, पढ़ाई जरूरी है, बट अल्टीमेटली हम उसको कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, और ये मैंने यहाँ पे आके देखा। तो इस बात को थोड़ा सा और क्रिस्टल क्लियर करने के लिए हेल्प लूंगी, हमारे एक फाइनेंशियल एडवाइजर है रॉबर्ट टी कियोसाकी जी। ये अथॉरिटी है इन्वेस्टमेंट पे, इनकी बेस्ट सेलिंग बुक है बिजनेस स्कूल, जो कि लोगों के लिए है और इंटरनेशनल बेस्ट सेलर रह चुकी है। रॉबर्ट टी कियोसाकी जी पूरी दुनिया के लोगों को 4 क्वाड्रेंट्स में बांटते हैं अकॉर्डिंग टू द वे पीपल वर्क। उनके काम करने के तरीके के हिसाब से उनको बांटा गया है और हर एक क्वाड्रेंट का एक थंब रूल है। 4 क्वाड्रेंट्स कौन से हैं? एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस एंड इन्वेस्टर। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि एम्प्लॉय क्वाड्रेंट के बारे में। इसका थंब रूल है क्वालिफिकेशन इनटू टाइम इज इक्वल टू मनी। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, आप ले लीजिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट क्वालिफिकेशन वाले लोग काम करते हैं, राइट? डिफरेंट लेवल्स पे काम करते हैं और उनकी इनकम भी डिफरेंट होती है, लेकिन इन लोगों में एक चीज कॉमन होती है, वो क्या? टाइम। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर बैंक में एक 10+2 क्वालिफाइड इंसान एंटर करता है तो वो एज अ पीएन या गार्ड काम करेगा। वहीं पे एक एमबीए या एमटेक काम करेगा तो वो डिग्री होल्डर होगा, तो उसकी वजह से वो मैनेजर या सीईओ बन जाएगा। लेट्स से दोनों 8 घंटे काम करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन पीए की पे कितनी होगी? आज के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो 8-10 हजार से ज्यादा नहीं होगी, बट चलिए 8-10 हजार हम लेके चले। वहीं पे मैनेजर की पे कितनी होगी? 1.5-2 लाख। काम दोनों 8 घंटे कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनकी पे है। प्रॉब्लम क्या है? दोनों ने रोज जाना है क्योंकि कुएं से ही पानी भरा जाएगा। अदरवाइज वो सोचें कि हम घर पे बैठ जाए और पानी आना शुरू हो जाए। हाँ, कहने के लिए कुछ टाइम के लिए कुछ छुट्टियां दी जाती हैं जॉब की तरफ से, हाँ साल में इतनी छुट्टियां, क्या उसके अलावा कोई जरूरत नहीं पड़ती है आपको छुट्टी की? होता क्या है, अब उसके अकॉर्डिंगली जो उनकी पे है, पीएन हो सकता है एक स्कूटी रख ले क्योंकि आजकल के टाइम के हिसाब से, और वो उसकी ईएमआई पे करेगा, और मैनेजर या जो भी होगा वो सीईओ वो ऑडी या होंडा सिटी रख लेगा और उसकी ईएमआई पे करेगा। इन शॉर्ट एम्प्लॉय क्लास के पास मनी बहुत आ जाता है बट लिमिटेड, उसे ईएमआई से ही चीजें लेनी पड़ती हैं। हाँ, फैमिली के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका भी यही रोना होता है कि बैठेंगे, डिस्कशन यही होगी, यार इस मंथ ये खर्चा आ गया, अब नेक्स्ट क्या करना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वाड्रेंट जो कि एम्प्लॉय क्वाड्रेंट है, इसमें सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, शॉपकीपर्स, शोरूम ओनर्स, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज जो है, ये सब आते हैं।
ये लोग एम्प्लॉय कोऑर्डिनेटर को बहुत पास से देखते हैं और वो कहते हैं कि यार 6 से 8 घंटे के गुलाम बने हुए हैं, टाइम बाउंड में रिस्ट्रिक्टेड मोड पे काम करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उसी 6 से 8 घंटे काम वो भी कर रहे हैं एज एम्प्लॉय, लेकिन उसके साथ साथ अपना कोई भी एक स्किल उसमें एक्सेल करके उसको एक्स्ट्रा टाइम में लगाना शुरू जाते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल से समझाऊं तो मैं टीचर रह चुकी हूँ, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, टीचिंग की है मैंने। अगर मैं 6 से 7 घंटे स्कूल में लगाती और उसी टीचिंग प्रोफेशन को अगर मैं उसी में आगे बढ़ना चाहती तो मैं हो सकता है ट्यूशन सेंटर खोल लेती या ट्यूशन पढ़ाना शुरू जाती, क्योंकि मैंने अपने जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ उसमें मैंने अच्छे से पीएचडी कर ली और मैं एक्सेल हो गई हूँ, अब नाउ आई एम टीचिंग दिस। लेकिन होता क्या है, सुबह से शाम तक मैं पढ़ाई जा रही हूँ, लगी हुई हूँ, खड़ी हूँ, ट्यूशन पढ़ा ली, स्कूल पढ़ा लिया, अल्टीमेटली फैमिली टाइम कुछ नहीं बचा, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक ऐसा सेटअप बना देते हो, आप कहीं छुट्टी हर दिन तीसरे दिन नहीं बोल सकते मैं आज छुट्टी पे हूँ, आज मैं नहीं पढ़ाऊंगी। यू हैव टू बी डेडिकेटेड। वहीं पे अगर अब ठीक है, चलो हमने टाइम वो कर दिया, पैसा आना शुरू हो गया, लेकिन हेल्थ क्या, सुबह से शाम तक अगर हम खड़े रहेंगे तो हेल्थ क्या साथ देगी? देगी, लेकिन कुछ टाइम तक। उसके बाद वो भी कहेगी थैंक यू, अब बस हो गया, बड़ा बहुत कमा लिया। नेक्स्ट जैसे ही मैंने ये देखा तो मेरा नेक्स्ट हमें जब बताया गया, मेरे को मेरे मेंटोर ने बताया कि नेक्स्ट होती है बिजनेस क्लास। और उनका कहना था बिजनेस क्लास जो है ये अपना खुद का एक सिस्टम क्रिएट करती है और वो उनके लिए वेल्थ क्रिएट करता है। अब यहाँ पे मैं आपको सच बताऊं तो मेरे टाइम पे मैं कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली ये जो शोरूम्स हैं, ये जो शॉप्स हैं, ये अप्सरा रोड पे वे मॉल्स में शोरूम्स है बड़े बड़े, ये सब बिजनेसमैन होते थे। बट वहां यहाँ पे मुझे बताया गया कि नहीं, ये लोग बिजनेसमैन नहीं है, ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है। क्यों? क्योंकि इनका शोरूम खुलेगा, शटर खुलेगा तो पैसा आएगा, शटर बंद तो पैसा बंद। फिर उन्होंने मुझे आगे एक्सप्लेन किया कि इन लोगों का बेसिकली एक सिस्टम क्रिएट किया जाता है, और सिस्टम जब क्रिएट हो जाता है और वो लोग अगर उस सिस्टम से बाहर भी हो जाते हैं तो सिस्टम ऑटो पायलट मोड पे चलना शुरू हो जाता है, और वो लाइफ में वो करते हैं जो हम मिडिल क्लास के लोग हार्डली ही सोच पाते हैं। हम बस देख के वो करते हैं कि हाँ नहीं नहीं, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसे कर दिया, वाह वो कितना सक्सेसफुल है। हम वो नहीं सोच सकते। इन शॉर्ट वो लोग लाइफ ऑफ सक्सेस जीते हैं, उनका जो मन करता है वो करते हैं। एग्जाम्पल धीरू भाई अंबानी जी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जियो का नेटवर्क, पेट्रोल पंप्स का नेटवर्क, ये सब चल रहा है। और ऐसे ही कितने सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, एडिडास, टाटा, नाइकी, बाटा, है ना। जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं बड़े बड़े, जितने भी होटल्स आज हम देख रहे हैं, इन सब का ग्लोबली बिजनेस हो रहा है। मालिक कहीं बैठे हैं और पैसा कमा रहे हैं। फिर इन्हीं में से कुछ लोग एम्पल अमाउंट ऑफ मनी कमा लेते हैं और फिर वो लोग इन्वेस्टर क्लास में चले जाते हैं, यानी कि इन्वेस्टर कोऑर्डिनेट। और ये लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट के साथ, प्राइवेट फर्म्स के साथ प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, उनसे पैसा लगाते जाते हैं, इन्वेस्ट करते जाते हैं और पैसे से ही पैसा कमाते जाते हैं। इन शॉर्ट इनके लिए मनी ही वर्क करता है ना। बड़े बड़े हमने देखा हुआ है, जैसे हाईवेज पे टोल जब लगता है, क्यों लगता है, वो बना लेती है फर्म्स, है ना। नेशनल हाईवे हमारा बन रहा है, अब अल्टीमेटली टोल्स लग जाएंगे और वहां से वो पैसा कमाना शुरू हो जाएंगे। अब इन चारों क्वाड्रेंट्स की स्टडी करने के बाद एक इनकी एनालॉजी निकल के सामने आई, और वो ये थी कि दुनिया की 97% पॉपुलेशन सेल्फ एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय क्लास में है, वहीं पे 3% जो है वो बिजनेस क्लास में है। फ्रेंड्स देखा जाए तो वहीं पे उसका ऑपोजिट था कि 97% पॉपुलेशन के बीच में बटी हुई है 3% वेल्थ, और 3% पॉपुलेशन में बटी हुई है 97% वेल्थ। आप सोचिए 97 लोग बैठे हुए हैं और सिर्फ 3 रोटियां खाने को मिल रही हैं, और 3 लोग बैठे हैं और 97 रोटियां मिल रही हैं खाने के लिए। सोचिए जरा उनका कैसा रिएक्शन होना चाहिए। वहीं पे जो एम्प्लॉय क्लास, सेल्फ एम्प्लॉय क्लास है, इसको लिटरेट पीपल का पूल कहा जाता है। क्यों? इसमें सारे स्किल्ड लोग आते हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई में एक्सेल किया होता है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, आईएएस डिग्री, जितने बड़ी बड़ी डिग्रीज वाले होते हैं वो सारे यहाँ आते हैं। इन्वेस्टर क्लास में एजुकेटेड लोग आते हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती, है ना, ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की होती है, बट स्टिल एक विजन होता है सक्सेस का। जैसे आप ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे एडिसन, जिसके पास डिग्री कोई नहीं थी, स्कूल कभी नहीं गए थे, बट उनके पास एक विजन था। वो एक एजुकेटेड इंसान थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही मायने में देखा कि कैसे, क्या चीज है, क्या जरूरत है, और किस चीज का आने वाले टाइम में हम कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने हमें लाइट जैसा बल्ब जैसी चीज दी।
एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय क्लास के लोग हाउ यानी कि कैसे करना उसमें विश्वास रखते हैं, और वहीं पे जो इनका क्या रूल रहता है कि इन्होंने बस जो सीखा है उसको अप्लाई करना है, दैट्स इट, मतलब उसकी बियॉन्ड कुछ नहीं सोचना है। वहीं पे राइट साइड के क्वाड्रेंट वाले लोग जो है वो वाई में बिलीव करते हैं, उनका रहता है कि क्यों करना है ना, उनका हमेशा रहता है कि कुछ तो ऐसा क्रिएटिव किया जाए, कुछ तो ऐसा नया किया जाए। जो लेफ्ट साइड वाले लोग हैं वो बिलीव करते हैं उनका हमेशा फेलियर एज अ टैबू लिया जाता है। मुश्किल आई नहीं कि डिस्करेज हो गए, अब ये क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, गलती क्यों हो गई, और उसी को रोने बैठ जाते हैं। वहीं पे राइट क्वाड्रेंट वाले लोग जो है वो फेलियर को एज अ टीचर लेते हैं फ्रेंड्स। उनके लिए हर एक गलती एक स्टेपिंग स्टोन होता है कि अब ये गलती दोबारा नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इन शॉर्ट इन सबका कंक्लूजन निकालूं तो राइट साइड जो क्वाड्रेंट है, ये लोग जो है ये एजुकेटेड लेफ्ट साइड वाले लोगों को यानी कि लिटरेट लोगों को HIRE हायर करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, उनके स्किल और नॉलेज को यूज करते हैं। हम सब कैंपस सिलेक्शन के बारे में बहुत सुनते हैं कि हाँ उस कॉलेज में पढ़ो, वहां पे कैंपस सिलेक्शन होती है। दिस इज एक्चुअली कैंपस सिलेक्शन। वो लोग एक स्किल्ड नॉलेजेबल बच्चे को लेके चले जाते हैं और उसको यूज करते हैं अपने नए वेंचर के लिए। जब मैंने ये सब देखा तो मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग वो था, बिकॉज यस ये एक टोटली न्यू था मेरे लिए, बट एक रियलिटी थी, है ना। और मैं देख सकती थी कि ऐसी ही एक एजुकेशन सिस्टम के ऊपर चल के कितनी सारी फैमिलीज जो हैं सक्सेसफुल हो रही हैं। तो मेरा क्वेश्चन था मेरे मेंटोर से कि मुझे बताइए कि क्या ऐसा कोई तरीका है कि मेरी फैमिली इस लेफ्ट साइड वाले क्वाड्रेंट से शिफ्ट होके, क्योंकि अगर मैं एम्प्लॉय हूँ सेल्फ एम्प्लॉय बन सकती हूँ बट मुझे बिजनेस वाले में जाना है, तो क्या ऐसा कुछ है। तो उन्होंने मुझे सिंपली बोला कि आपको ये समझना पड़ेगा कि राइट साइड वाले क्वाड्रेंट वाले लोग ऐसा क्या जानते हैं, क्या समझते हैं जो कि एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय क्लास के लोग नहीं समझना चाहते, और समझाने जाओ तो बहुत सियाने बनते हैं। और ये दो फिलॉसफी पे काम करते हैं, दैट इज they all believe in power of duplication और टाइम कंपाउंडिंग। ये दो पावर्स हैं जो उनके लिए काम करती हैं। मैंने इन फिलॉसफीज को एक मॉडल से समझा, तो मैं कोशिश करूंगी उसी वे से मैं आपको भी समझा सकूं। आप सबने मारुति सुजुकी का नाम सुना हुआ है, ये ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल थे 1980 में जब इंडिया में आए थे, और इस बिजनेस को इंडिया में एक्सपैंड करने का इनका प्लान था। अब इनका एक चीज जो इनमें चेंज थी, दैट वाज वो पुराने तरीके के हिसाब से नहीं आए थे कि दुकान खोलेंगे वहां पे रख देंगे गाड़ियां और फिर जब बेचते जाएंगे तो हम जाके शाम को सेल का हिसाब लेके आ जाएंगे। ये एक नए आइडिया के साथ आए। उन्होंने कहा, जब वो आए उन्होंने यहाँ के लोगों से कहा पैसा आप लगाओ, शोरूम आप खोलो, एम्प्लॉय आप हायर करो, सेल्स एंड सर्विसेज भी आप करो, नाम मैं अपना दूंगा, सिखाऊंगा फ्री हाउ टू रन शोरूम, और जिस दिन आपको 100 रुपए आएंगे 96 रुपीज मेरे, 96 रुपीज आपके, 4 रुपए मेरे। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, लोगों ने कहा होगा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलिए करते हैं। नो फ्रेंड्स, नॉट एट ऑल। लोगों ने कहा जापान से ठग आए हुए हैं, लूटने की स्कीम है, मारुति वाले पागल हो गए, इनको क्या लगता है यहाँ पे सड़कें नहीं है तो गाड़ियां कहाँ चलेंगी। 1980 में कहाँ होती थी सड़कें, ये तो आज बन रही हैं। लेकिन यहाँ पे मारुति वाले सिंसियर थे, इनको पता था हम जो लेके आए हैं वो वर्क करेगा। ये लोग हार्ड वर्किंग थे, उनको पता था दुनिया में जब भी कोई नया आइडिया आता है उसका स्वागत ऐसा ही होता है। मारुति वाले साल भर पैशन के साथ लोगों का दरवाजा नॉक करते रहे और लोग डबल नखरे के साथ रिजेक्ट करते रहे। फाइनली एट द एंड ऑफ अ ईयर एक फैमिली जैसे तैसे रेडी हुई, जैसे होता है अक्सर, है ना, पहले नखरे करके फिर एक फैमिली फाइनली कहती ठीक है अब हम करेंगे। देन F2 F3 F4 एंड करते करते काफी सारी आज दुनिया का सबसे सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बन गया है। अब इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या, जो F1 F2 F3 फैमिलीज थी ये सारी टेंशन फुल करोड़पति बन गई। क्यों, है आपको आइडिया? नहीं, क्योंकि ये लोग अपना शोरूम का शटर खोलेंगे तो पैसा आएगा, शटर बंद तो पैसा बंद। वहीं पे मारुति वाले टेंशन फ्री महाकरोड़पति बन गए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली उनको क्या करना है, उन्होंने एक बार सिखाया, एक बार उनको हेल्प कर दी, अब जब भी उनका बिकेगा उनको तो 4 रुपए आने ही आने हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये सक्सेसफुल हुए। अब इस पूरे मॉडल में एक जो ड्रॉबैक था दैट वाज कि आप अपने आगे किसी अपने बच्चे को या अपनी किसी रिश्तेदार को आप डुप्लीकेशन नहीं दे सकते हो। वो हक जो है मारुति वालों ने अपने पास रखा हुआ है कि आप नहीं फ्रेंचाइजी खोल के दे सकते, वो हम ही देंगे। आज इस पूरे मॉडल के ऊपर दुनिया के सबसे बड़े कंपनीज जितनी भी हैं सब वर्क कर रही हैं। अब यहाँ पे मैजिक क्या हो फ्रेंड्स, आप इमेजिन करिए जस्ट कि अगर इंडिया में मारुति के सिर्फ
मैं कहती हूँ 10,000 शोरूम है, हालांकि इससे ज्यादा ही होंगे पूरे इंडिया में, और वो सिर्फ 10 घंटे खुलते हैं दिन में। हर एक शोरूम 10-10 घंटे खुलता है, यानी कि दिन में कितने घंटे काम हो गया? 1 लाख। और मुझे नहीं लगता कि हम इतना पूरी जिंदगी में भी करते हैं। दिस इज पावर ऑफ टाइम कंपाउंडिंग। दूसरा मैजिक क्या हुआ फ्रेंड्स? आज अगर हम कह लें कि पूरे आउटलेट्स जो 10,000 आउटलेट्स हैं, वो सिर्फ 100 रुपया पर शोरूम अगर मारुति वालों को जा रहा है, सिर्फ 100 रुपया, हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, 10 लाख रुपए पर डे उनको जा रहा है। अभी अगर इसमें से एक शोरूम बंद भी हो गया तो कितने रुपए कम होंगे? 100 रुपया कम हो जाएगा, बाकी तो जाएगा ना उनको। दिस इज पावर ऑफ डुप्लीकेशन। तो यहाँ पे मुझे मेरे मेंटोर ने पूछा कि आप मुझे बताइए कि आपके पास अगर जो शोरूम है, वो अगर आपके पास शोरूम हो जाए तो वो प्राउड एंड प्रिविलेज होगा या बिलो डिग्निटी होगा? तो ऑब्वियसली मेरा आंसर क्या होगा जो आपका आंसर है? प्राउड तो होगा अगर ऐसा मेरा शोरूम खुल जाए तो, मेरे पास भी इतना हो जाए। बट पॉइंट क्या था? मेरे पास ना तो लैंड है, ना लेबर है, ना कैपिटल है। मैं कहां से इतना पैसा लाऊंगी कि मैं ये सब कर सकूं? अब यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेशन आपको एक मौका देती है, आपसे पूछती है कि आप अपनी फैमिली को कहाँ देखना चाहते हैं, ऊपर वाले सर्कल में या नीचे वाले सर्कल में? मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ मेरा जवाब जो था वही आपका जवाब होगा। वो रेडी है आपके लिए लैंड, लेबर, कैपिटल लगाने के लिए। वो कहती है कि मैं सब कुछ करूंगी, आपने सिर्फ क्या करना है, मारुति वालों जैसा माइंडसेट। जी हाँ, माइंडसेट वैसा रखना है कि जब लोग रिजेक्ट करेंगे, आपको गलत कहेंगे, आपने डिमोरलाइज नहीं होना है। आपको कहेंगे हाँ ये तो फ्रॉड करने आए हैं, ये तो बस हमें ऐसे ही तंग करने आए हैं, तब आपने उनको कैसे हैंडल करना है वो आपने सीखना है। और फ्रेंड्स, हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास ऐसा एक प्रूवन सिस्टम है जो कि 65 ईयर्स से दुनिया के 110 कंट्रीज में ग्रो कर रहा है, सबकी ग्रूमिंग कर रहा है। किससे? थ्रू बुक्स, टेप, सीरीज, मीटिंग्स, यूट्यूब पे इसके ऑडियोज, फंक्शंस। ये आज जो हमारी मीटिंग चल रही है ये भी इसी का एक हिस्सा है। तो हमें हेल्प कर रहे हैं कि इस बिजनेस में कैसे सक्सेसफुल है। आई होप मैं यहाँ तक कोशिश मेरी रही कि मैं आपको कुछ ना कुछ इस फिलॉसफी के बारे में समझा सकूं। अब यहाँ एग्जैक्टली हमें करना क्या है, आइए वो देखते हैं। एक बहुत सिंपल सा फंडा है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। आप हैं, आप आज जो भी कमा रहे हैं अल्टीमेटली वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक मार्केट में जाता है, एक आप सेव करते हैं। कहने के लिए तो आज आप सेव कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली जाना वो भी मार्केट में है ना? जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है वहां से। अब होता क्या है, हम जो सेव वाला पैसा है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जो मार्केट में जाता है। आप जाके रिटेलर से घर का जो भी आपका महीने का खर्च है वो आप जाके सामान लेने जाते हैं, तो वहां जाके रिटेलर से लाते हैं। रिटेलर वाला आपको लगता है खुद बनाता है? नहीं, होलसेलर से लाता है। होलसेलर वाला कहाँ से लाता है? कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट से। वो कहाँ से लाता है? उससे पहले जॉबर्स एंड एडवर्टाइजर्स इसकी बहुत बहुत एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, एंड मैक्सिमम जो मनी है वो यहाँ जाता है। दैट इज, जैसे बड़े बड़े हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं वो इसकी एड्स करते हैं। लक्स बहुत अच्छा है, पेंटीन शैम्पू बहुत अच्छा है, डव सोप बहुत अच्छा है, लेकिन हमें भी पता है वो कितना उसको यूज कर रहे हैं। बट क्योंकि एडवर्टीजमेंट हो रही है, दुनिया की पॉपुलेशन देख रही है और वो लेने चली जाती है कि हम भी ट्राई करके देखते हैं, इतने बड़े सेलिब्रिटी यूज कर रहे हैं तो। और अल्टीमेटली वो बनता है एक मैन्युफैक्चरर से बनाता है फैक्ट्री में, उसका कॉस्ट होता है 30 to 40 रुपीज। अब इस पूरे प्रोसेस से घूम के जब वो हमारे पास पहुंचता है तो हमारे पास पहुंचते पहुंचते उसका प्राइस हो जाता है 100 रुपए। अब आपको क्या लगता है कि मतलब इन बीच वालों ने कुछ चेंज किया, कुछ उसमें एडिशन की, कोई क्वालिटी में चेंज किया? नहीं। हाँ, एक चीज जरूर चेंज करते हैं फ्रेंड्स, वो लोग इसका मनी टैग, है ना? जैसे जैसे चलता जाता है हर एक इंसान, हर एक मिडल मैन अपना हिस्से का एड ऑन करता जाता है मनी, और वो पहुंचते पहुंचते हमारे पास जब 100 रुपए का पहुंच जाता है। और होता क्या है, ये मिडल मैन इससे दुनिया भर की ऐश करते हैं। हर एक इनके पास फैसिलिटी होती है, और हम लोग वही धक्के खा रहे होते हैं, और जैसे तैसे पैसा बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, यहाँ से बचा लें वहां से बचा लें। हम भी तो जॉब कर रहे हैं 8 से 10 घंटे, तो हमारे पैसे क्यों जा रहे हैं? अल्टीमेटली आप देखिए, 30 रुपए की चीज आपको 100 रुपए मिल रही है, आप 70% इनको दे रहे हैं। पूरे अगर छोटे अमाउंट पे नहीं पता चल रहा, आप एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर पूरी जिंदगी में जैसे तैसे आपने 1 करोड़ रुपया कमा लिया और वो खर्च कर दिया है 1 करोड़ रुपया मार्केट में, उस 1 करोड़ में से 70 लाख फ्रेंड्स इन मिडल मैन के पास गया। आपका सिर्फ सामान 30 लाख का था जो आपने 1 करोड़ में खरीदा है। सोच के देखिए इसके बारे में। अब फाइनली 3 साल पहले मेरी
भगवान ने सुनी और यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम लेते हुए मुझे बहुत प्राउड फील होता है, दैट इज एमवे 3.0। फ्रेंड्स, यहाँ से मुझे इनविटेशन मिली और आज मैं आपको डायरेक्ट इनविटेशन दे रही हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर के साथ आप जुड़िए, मिडिल मैन वाला 70% बचाइए और सिर्फ मारुति की तरह अपना माइंडसेट रख के अपना एक टीम, अपनी एक कम्युनिटी, आप जो मर्जी कह लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आज व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पे आपके ऑलरेडी ग्रुप्स बने हुए हैं। आप वो बनाइए, खुद भी ग्रो करिए और लोगों को भी ग्रो कराइए, उनकी लाइफ में भी खुशियां भरिए। आइए अब जानते हैं हमारा बिजनेस काम कैसे करता है। जैसे आप स्लाइड पे, ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि अभी रिसेंटली हम लोगों ने सेलिब्रेट भी किया है। 25 ईयर्स सिल्वर जुबली हमारी अभी सेलिब्रेट हुई है। अब हमारा ये काम कैसे करेगा, राइट साइड पे आप देख सकते हैं, सेंटर में आप हैं, लेफ्ट साइड से आप जैसे ही आपने जो ऑलरेडी आप मार्केट से सामान ले रहे थे वहां से आपने सिर्फ शिफ्ट करना है हम इस मैन्युफैक्चरर के पास, दैट इज एमवे। इनके पास आपने शिफ्ट किया, अब आपने यहाँ से, आपको सारे प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स, लेकिन यस 170 प्रोडक्ट्स हैं, उसमें जो आपको चाहिए, जो आपके डेली रूटीन के खर्चे हैं, आप वो यहाँ से लेके राइट साइड आपको एक गुरुकुल मिलेगा जो कि आपको सिखाएगा कि कैसे इस बिजनेस को बिल्ड करना है, कैसे आपको लोगों से बात करनी है। क्योंकि फ्रेंड्स, शेयर एंड केयर तो हम ऑलरेडी कर रहे थे, हम ऑलरेडी शेयर कर रहे थे। वो मिठाई वाला अच्छा है, वहां से जाके मिठाई लो, वो डॉक्टर अच्छा है, बच्चे को उधर दिखाओ, खुद को उधर दिखाओ, वो हॉस्पिटल अच्छा है, वहां जाके चेकअप करवाओ। वो सिर्फ हमने उसकी थोड़ी सी वोकैबुलरी चेंज करनी है, उसको हमने प्रोफेशनली कैसे करना है बस वो सीखना है फ्रेंड्स, और अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना है। क्योंकि मैक्सिमम आज के टाइम पे सिर्फ कॉन्फिडेंस लूज करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा ब्रॉटअप ही वैसा हुआ है, और जैसे जैसे धक्के खाते जाते हैं हम लोग इतने ज्यादा डिमोरलाइज हो चुके थे, कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। सो वो यहाँ से हमें सीखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट हो गए हमारे मेंटोर, जिन्होंने आज आपको यहाँ पे बुलाया है, या उनसे ऊपर जो भी इमीडिएट जो इस बिजनेस में सक्सेसफुल है, वो आपका हाथ पकड़ेंगे और आपको चलना सिखाएंगे हर एक स्टेप, जैसे मुझे मेरे मेंटोर ने सिखाया। आज ये प्रेजेंटेशन आपके सामने शो कर रही हूँ, ये भी मुझे मेरे मेंटोर के थ्रू ही सिखाई गई है। बस फ्रेंड्स, इतना सा काम करना है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। और ये अगर आप ये 3 चीजें कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको कब पता भी नहीं चलेगा कब आपकी कम्युनिटी बिल्ड होना शुरू हो जाएगी, आपकी टीम बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। और इन तीनों के साथ साथ आपने सबसे बड़ी सबमिशन जो करनी है, दैट इज रब के पास। रब को अगर आप मान के चलेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं, क्योंकि रब से बड़े ज्यादा मिरेकल कोई नहीं कर सकता है ना, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे श्योर है कि यहाँ तक मैंने आपको समझाया। अब क्योंकि बिजनेस है तो पैसे की बात तो होगी। तो फ्रेंड्स, 2 टाइप्स ऑफ अर्निंग्स होती हैं हमारे इस बिजनेस में, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव इनकम में क्या होता है कि जैसे आप इमीडिएटली अपने जो मार्केट से प्रोडक्ट नहीं खरीदते, यहाँ से खरीदते हैं, तो आपको पहले तो होलसेल डिस्काउंट पे मिलते हैं 5-6%, देन आपको एक ट्रेड डिस्काउंट आता है आपके अकाउंट में, 30 डेज मनी बैक गारंटी। फ्रेंड्स, आपने अगर उसको 30% यूज भी कर लिया है, आप 30 दिन के अंदर अंदर बिल लेके जाइए, आपको पैसे वापस हो जाएंगे। सिर्फ जो टैक्स गवर्नमेंट को जाता है उसको काट दिया जाएगा, बाकी पूरा आपको प्रोडक्ट के पैसे वापस मिल जाएंगे, चाहे वो खुला भी हो। ऑफर्स हर मंथ आती हैं। उसके अलावा एक स्पेशल इंसेंटिव जो है वो कंपनी अपनी तरफ से देती है। ये आपको इमीडिएट, आपने अभी, आपके कोई टीम नहीं बनी, आपके साथ कोई फ्रेंड नहीं आया, किसी ने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ आपने जो शिफ्ट की दुकान, उस पे आपको ये बेनिफिट है। अब जैसे ही आपके साथ कुछ लाइक माइंडेड लोग, फ्रेंड्स लाइक माइंडेड, आपने किसी को जबरदस्ती नहीं करनी है, किसी के पीछे नहीं पड़ना है, किसी को कन्विंस नहीं करना है, आपने सिर्फ इस आइडिया को शेयर करना है। और आज जो नए लोग हैं, अगर उनको लग रहा है कि हम कैसे करेंगे, तो फ्रेंड्स, आपको जिन्होंने बुलाया है, फिलहाल के लिए इनिशियली जब तक आप इसको सीखते तब तक वो आपके लिए ये करेंगे, और आप इस आइडिया को शेयर करेंगे उनके थ्रू, और जैसे ही आप आइडिया शेयर करेंगे आपकी टीम बिल्ड होना शुरू हो जाएगी, और फिर आप डिफरेंट लेवल्स अचीव करने के लिए रेडी हो जाएंगे। और सबसे पहला लेवल यहाँ पे है 3%, जो कि सबसे टफ होता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता। तो 3% पे आपको अप्रोक्सीमेटली 4,000 to 4,500 के बीच में इनकम आती है। ये फर्स्ट लेवल है। देन गोइंग अप 15%, एक पहला सिग्निफिकेंट लेवल माना जाता है, जिसको ब्रॉन्ज, पिन, सिल्वर
पिन कहते हैं, स्टार 15 कहते हैं, बिकॉज इस लेवल पे तकरीबन आपकी इनकम 35 टू 45,000 के बीच में आती है, और यहाँ पे आपकी टोटल वॉल्यूम जो होती है दैट इज 4 लाख रुपीज का आप बिजनेस करते हैं अलॉन्ग विद टीम। आपकी टीम मिलके बिल्ड करती है, एंड विद गॉड्स ब्लेसिंग आई एम एट दिस लेवल, और अभी आपको और भी आगे टीम में मिलेंगे जो कि इस लेवल को एंजॉय कर रहे हैं। मूविंग ऑन 21% दैट इज सिल्वर लेवल फ्रेंड्स। यहाँ पे आपकी 10 लाख की बिजनेस वॉल्यूम होता है और आपका इनकम 1 लाख प्लस होता है फ्रेंड्स, 1 लाख प्लस, 1 लाख प्लस। आप सोचिए कि जो भी आज आप कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर आपकी 1 लाख प्लस की इनकम एड ऑन होना शुरू हो जाए तो क्या बुरा होगा? क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? सबको अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स यहीं से आपके कुछ ट्रिप्स शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ही आप इस सिल्वर लेवल को 6 महीने मेंटेन रखते हैं तो आप प्लैटिनम होते हैं, आप 12 महीने मेंटेन रखते हैं तो आप फाउंडर प्लैटिनम होते हैं। एंड हमारी मेंटोरशिप जिनके अंडर हम लोग ग्रो कर रहे हैं, जिनके साथ हम इस बिजनेस को एक्सप्लोर कर पाई, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंटेशन पे कर रही हूँ, दिखा रही हूँ, वो मुझे जिन मेंटोर ने सिखाई है, नन अदर देन असलम अंसारी सर एंड शनाज मैम। वो इस लेवल को एंजॉय कर रहे हैं और फॉरेन ट्रिप्स लगा रहे हैं फ्रेंड्स। उनकी तकरीबन 12 से 15 लाख की साल की इनकम है। सोच के देखिए, क्या ऐसी इनकम आपकी हो जाए तो कैसा होगा। देन मूविंग ऑन, ये बिजनेस लोगों को साथ लेके चलने वाला है। तो बिकॉज ऑफ दैट इसके बाद आपका काम है 3 ऐसी फैमिलीज को वही चीजें सिखाना, वही डुप्लीकेशन करना जो आपने सीखा इस बिजनेस में। और जैसे ही आप डुप्लीकेशन करते हैं तो आप 3 फैमिलीज को डुप्लीकेट करने के बाद एमरेड लेवल पे होते हैं, और इसको कहते हैं 3 मीन्स फ्री। आप 3 फैमिलीज ले आए, अब आप ऑलमोस्ट फ्री हैं, क्योंकि 30 टू 40 लाख आपका साल का पैकेज होता है फ्रेंड्स। और इसके अलावा कितने रिवॉर्ड्स, पर्क्स, वो तो मतलब बियॉन्ड है। मैं सिर्फ मॉनिटरी बात कर रही हूँ, उसके अलावा आपके पास क्या टाइम, हेल्थ तो अच्छी हो ही जाएगी बिकॉज ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। और मतलब टेंशन नहीं होगी तो ऑब्वियसली हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। मैक्सिमम आज स्ट्रेस की वजह से ही हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। सो मूविंग ऑन, एक सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल जीना है तो इस लेवल को अचीव करिए, दैट इज 6 फैमिलीज को हेल्प करिए प्लेटिनम लेवल पे जाने के लिए, दैट इज 1 लाख रुपया अर्न करने के लिए, तो आप होंगे डायमंड फ्रेंड्स। और हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे जम्मू के फर्स्ट डायमंड पानी सर एंड मैम, हम उनके अंडर ग्रो कर रहे हैं और वो इस लेवल को एंजॉय कर रहे हैं। इसकी वजह से उन्होंने जो रिवॉर्ड्स, जितने फॉरेन कंट्रीज जितना हम देखते हैं, तो वी आर रियली ब्लेस्ड कि हम ऐसे लोगों के साथ ग्रो कर रहे हैं और वो हमें हेल्प कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, आप ऑफिस में जाइए, जरा बोलिए अपने अपने जो भी बॉस हैं, जो इमीडिएट बॉस है, उनको बोलिए मैंने आपकी जगह पे आना है, जैसे मर्जी आप मुझे सिखाइए। आपको सिखाएंगे वो कहेंगे कि अच्छा मेरी सीट पे आना है, इसको तो सबसे पहले बाहर करो। सो फ्रेंड्स, हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम ऐसे बिजनेस में हैं और ग्रो कर रहे हैं। और डायमंड लेवल इज नथिंग, बस सेलिब्रिटी लाइफ है। बस इस चीज को इतना समझ लीजिए, अगर आपने एक सेलिब्रिटी लाइफ से आप मोटिवेट होते हैं तो बस इस लेवल को अचीव कर लीजिए। एंड वी ऑल आर एस्पायरिंग, हम सब इस लेवल पे तो जाना ही चाहते हैं फ्रेंड्स। इन सब देखने के बाद ये सब स्वीट छोटा सा रिकैप है, ये कुछ नहीं है, मतलब इट्स लाइक जस्ट छोटा सा आपको बताया गया है इसमें। तो यस, मैं प्रोसेस में हूँ। जो नए आए हैं वो आज स्टार्टिंग में होंगे और मैं सेंटर में हूँ, बिकॉज मेरी प्रोसेस चल रही है और सक्सेसफुल होंगी जिस दिन मैं एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बन के निकलूंगी। और मुझे पता है, मुझे यकीन है ऐसा जरूर होगा और हम सब डायमंड जाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।